आज हम उस जहर की बात करेंगे जो रोज तुम्हारे घर टीवी के द्वारा आता है, जो तुम्हें डराता है, भड़काता है और असली मुद्दे हैं जो उनसे तुम्हें दूर रखता है। यकीन मानो आज से आपका न्यूज चैनल देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आप लोग बैठ जाइए और अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये सब बातें आपके भी मन में आई होंगी कभी ना कभी। तो भारत में अब दो तरह के पत्रकार हैं, एक तरफ है न्यूज चैनल्स वाले और एक तरफ है यूट्यूब वाले, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी ही खुद की वीडियो बनाकर डालते हैं। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग। अब सुनिए, आप जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं वो बड़े बड़े स्टूडियो में रहते हैं, सूट मूट पहनते हैं और ये लोग अपने मेकअप का बड़ा ध्यान रखते हैं, और रात 9 बजते ही ये लोग इनका शुरू हो जाता है। इनके पास सरकारी एड्स का पैसा आता है, और जो एंकर्स है उसे अपनी नौकरी का भी डर होता है कि कहीं मुझे मालिक निकाल ना दे। घर के एक कमरे में बैठकर एक कुर्सी और एक कैमरा, ना ही तो तुम्हारे महंगे कोट पैंट, ना ही तो तुम्हारा मेकअप, बस आम जनता तक सच पहुंचाना है। और जब ये सच पब्लिक के सामने जाता है तो पब्लिक इन्हें सपोर्ट भी करती है। ये लोग सवाल करते हैं कि पेट्रोल 110 कैसे पहुंच गया। ये लोग बात करते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर। जो नेता लोग नौकरियों का दावा करते हैं वोट लेने के लिए, अब वो नौकरियां कहाँ हैं? यूट्यूब चैनल्स वाले इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है गोदी मीडिया की। अब गोदी मीडिया बोलती है कि हम कितने ही नीचे गिर जाएं, लेकिन हम पाकिस्तान से तो अभी भी ऊपर हैं, और बस इंडिया की जनता यही तो चाहती है, और बस वो खुश हो जाती है कि हमसे कोई तो नीचे है। लेकिन इंडिया वाले ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तो पहले से ही नीचे गिरा हुआ है, वो तो पहले से ही बर्बाद है, उससे हम क्या ही बराबरी करेंगे अपनी। अगर तुम्हें सच में कंपैरिजन करना है तो चाइना से करो। अब चाइना से कंपैरिजन करने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। अब चाइना से कंपैरिजन कैसे करोगे? तो वहाँ पर इन मीडिया वालों के मुंह बंद हो जाते हैं। वहाँ पर भी चाइना को नीचे दिखा देते हैं लोग कि इंडिया से अभी कितना नीचे है चाइना। अब बताइए आप लोग, इस देश का क्या होगा? गोदी मीडिया, यह नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गोदी मीडिया का मतलब सीधा सीधा निकलता है कि जो मालिक बोले वही तुम्हें करना है। और आखिर में गोदी मीडिया का मालिक कौन है? अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी सैलरी उसी इंसान से आनी जिसे तुम्हें कैमरा पर कवर करना है, तो क्या तुम उसकी गलतियां दिखाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जब देश में बड़े स्कैम होते हैं तो मीडिया यह दिखाती है आम पब्लिक को। हिंदू मुस्लिम पर कोई टॉपिक उठा लेगी। अगर आम जनता बेरोजगारी पर बात करते हैं तो ये लोग पाकिस्तान का टॉपिक उठा लेते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, उसकी इकॉनमी गिर गई नीचे। और जब कोई किसान परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है तो न्यूज चैनल्स वाले बॉलीवुड को कवर करते हैं कि इस हीरो के पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है इसके नाम। और जब महंगाई की बात करते हैं तो न्यूज चैनल वाले बोलते हैं कि महंगाई है कहाँ, हमें तो नहीं दिख रही महंगाई, बस 1 रुपए इस चीज पर बढ़ा है, 2 रुपए इस पर कम हुए हैं, बस यही दिखाते हैं बोल। और न्यूज चैनल्स पर बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. It is now worth more than 4. पर देश की हालात देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आखिर में मोदी जी का गोदी मीडिया से क्या रिश्ता है? अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोदी जी और इंडिया के मीडिया का रिश्ता। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह रिश्ता है ना, जो यह बड़ा ही स्पेशल रिश्ता है। मतलब कि दोस्तों एक तरफा है लेकिन स्पेशल है। और मैं यह क्यों बोल रहा हूँ यह आप अभी समझ जाओगे। हो जाएगा प्यार अब की बार 400 पार। किसी लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। 2014 से मोदी जी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, आप लोग इस डेटा को उंगलियों पर गिन सकते हैं। इसलिए नहीं कि मोदी जी बहुत ज्यादा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इसलिए कि मोदी जी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और मीडिया को यह बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती। इस टॉपिक पर वो लोग कभी बात ही नहीं करते। अगर वो लोग बात करेंगे तो उनका पैसा रुक जाएगा, उनका घर चलना बंद हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई चैनल सीधे सवाल पूछे तो उस चैनल्स पर गवर्नमेंट के ऐड आने पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। तो पता होना चाहिए हम मजबूरी में गोदी मीडिया, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया चला रहे हैं, तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। और जो चैनल का ओपनर है उसे ईडी का नोटिस आ जाएगा दूसरे ही दिन। और जो जर्नलिस्ट है मतलब कि पत्रकार, उसे बिल्कुल भर भर के धमकियां कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम पब्लिक तक सच्चाई कैसे पहुंचा सकते, क्या तुम हमारा पूरा धंधा बंद करवाओगे? और अगर फिर भी कोई न्यूज चैनल वाला सवाल पूछता है तो उसका लाइसेंस खतरे में है, चैनल ही बंद करा दो। क्या यही लोकतंत्र है इस देश का? अब आप ही लोग डिसाइड करो। मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है, आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहाँ पहुँचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू
पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने। अब मैं आपको वो नंबरों के आंकड़े बताऊंगा कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, जो न्यूज चैनल्स वालों ने प्राइम टाइम पर कभी भी नहीं बताए। हर साल पूरे देश में कम से कम 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं। ये न्यूज चैनल्स वाले तुम्हें कभी नहीं बताएं। और मैं यह बात वैसे ही नहीं कह रहा, तुम जाकर खुद देख लो। अब बात कर लेते हैं सरकारी स्कूलों की। टूटी दीवारें, ना ही तो उनके अंदर टॉयलेट और ना ही तो कोई टाइम पर टीचर, और बच्चों को बैठने के लिए बेंचें नहीं, नीचे ही उन्हें बैठना पड़ता है। यह है हमारे देश की हालत, यह है सच्चाई। और कई जगहों पर तो बच्चों को नदियां नाप कर जाना पड़ता है, चाहे नदियों में कितना ही पानी हो। अगर स्कूल जाना है उन्हें तो उन्हें पार करना पड़ेगा। और हम अपने देश को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ये है तुम्हारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी देख लेते हैं कि हमारे देश में किस हद तक महिलाओं की सुरक्षा होती है। NCRB के डेटा के अनुसार हर घंटे कई रेप दर्ज होते हैं और पुलिस एक्शन जब लेती है जब मामला ठंडा हो जाता है पूरी तरीके से। और अगर रेप करने वाला कोई विधायक का लड़का है या विधायक है तो उस केस पर तो कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि विधायक जी का लड़का है। अब मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी पार्टी है उन सब की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर इनका कानून मर जाता है। लेकिन यह सब बातें आपको मीडिया वाले बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अंधेरे में एक रोशनी ही काफी है और उस रोशनी का नाम है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। अब जो जर्नलिस्ट इन मुद्दों पर बात करता है उससे समस्याएं तो बहुत होती हैं, क्योंकि आप वो क्यों दिखा रहे हो जो हम नहीं दिखाना चाहते। मीडिया वालों का ये सवाल होता है और सरकार तो इनसे परेशान होती ही है। और अगर ये सरकारी कोई भी घोटाला को दिखाते हैं तो इनकी जान भी चली जाती है। अब जो सिस्टम के अपोजिट जाकर उसके काले काम दिखाएगा तो उसे धमकियां भी आएंगी और मारने की कोशिश भी होती है उसे, और कई बार तो ये लोग सफल भी हो जाते हैं उस शख्स को मारने में। और फिर एक आम आदमी की आवाज दब जाती है। ये लोग इसलिए नहीं करते कि इन्हें पैसा मिल रहा है, ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने देश से प्यार है। ये लोग अपने देश को अनपढ़ नेताओं के हाथों मिटने नहीं देंगे, इसलिए ये लोग आवाज उठाते हैं। और सुनो आप लोग, यह मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा। अगर बीजेपी गलत है तो गलत है, अगर कांग्रेस गलत करती है तो वो भी गलत है। जो चीज सही है और जो देश के लिए हित में है, चाहे वो बीजेपी करे चाहे वो कांग्रेस करे, दोनों ही सही हैं। और जो चीज गलत है तो वो चीज गलत है, चाहे फिर वो लोग कमल का फूल पकड़े चाहे फिर वो हाथ का पंजा पकड़े। आपने अपना मुझे कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सच के साथ।